Hello friends, I am Ekta from Education Department of JSPG College, सिकंदराबाद। अगेन BA सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर फर्स्ट शिक्षा और मनोविज्ञान। इसमें सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन समझेंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले मैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन स्टार्ट कर रही हूँ। शिक्षा हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, और शिक्षा के स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले हम उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा के जो शब्द है वो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से भी बना है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। इससे हुई है एडुकेटम से। एडुकेटम से हुई है, लेकिन हम एडुकेटम को 3 शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं: एडुकेटम, एडुसिया एंड एडुकेयर। एडुकेटम का मीन होता है टू ट्रेन, और एडुसियर का मीनिंग होता है टू लीड आउट। एडुकेयर का मीन्स है टू एडुकेट। लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का अर्थ हुआ शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। इसका अर्थ है, ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर से निकालना। इट मीन्स शिक्षा का अर्थ है आगे अंदर से बाहर की ओर विकास करना। अर्थात अगर शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो बच्चे के अंदर जो निहित है, जन्मजात शक्तियाँ हैं, उनको बाहर की तरफ निकालना है। लेकिन शिक्षा का जो मीनिंग है वो हम कई रूपों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले शिक्षा को संकुचित अर्थ में। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य होता है हम स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को। इस रूप में शिक्षा एक निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण में प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को एक निश्चित विधि में समय में समाप्त करने का प्रयास करता है। और शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षक होता है उसका स्थान मुख्य होता है और बालक का स्थान गौण होता है। शिक्षक से आशा की जाती है कि वह बालक को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करे, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता अवश्य बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसके आगे दूसरा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। ये अनुभव बालक को अपने परिवार से, पास पड़ोस, मित्र मंडली, खेल के मैदान, अपने जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वो सभी शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। शिक्षा को हम एक और अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में। और जो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है उसके अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता है। अर्थात शिक्षा को केवल स्कूल की सीमाओं तक ही बांधा नहीं जा सकता। जो इसका कार्यक्रम है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की लंबी यात्रा में किसी न किसी से सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर है शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स शिक्षा के द्वारा मानव के अंदर जो निहित सभी शक्तियाँ और गुण हैं
उनका विकास करना है और जो शिक्षा की सहायता के बिना संभव नहीं है। इसीलिए शिक्षा को ऐसा माना जाता है जिससे कि बच्चे के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्भुत होता है, उसके अंदर अनेक शक्तियों का विकास होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उनको बाहर निकालने की, और यह काम केवल शिक्षा ही कर सकती है। फिर शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। ये एडम्स हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी एजुकेशनल थ्योरी में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में बताया है। एडम्स का कहना है कि शिक्षा एक टू पोलर प्रोसेस है, जिसका एक ध्रुव शिक्षक होता है और दूसरा बालक होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और बालक दोनों का समान महत्व होता है। शिक्षक सिखाता है और बालक सीखता है। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक दोनों के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व और ज्ञान के जो विभिन्न अंगों के प्रभाव से बालक के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार करता है। अब एक और प्रोसेस है जिसमें जो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में प्रयोग की जाती है, वो है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। अर्थात शिक्षा जड़ नहीं अपितु गतिशील है, जो बालक को सदैव देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा एक सह उद्देश्य और सह विचार प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सोच विचार कर क्रियाशील होता है। इसके अलावा शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है, उसमें शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात वो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के अनुसार है, वो मानते हैं कि शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसका एक ध्रुव शिक्षक है, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। जॉन डीवी कहते हैं कि अगर शिक्षा की प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या। अतः पाठ्यक्रम की ही एक ऐसी धुरी है जो शिक्षक और बालक दोनों धुरियों को मिलाती है। अतः इन दोनों की पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित है। इसके अलावा जो जॉन डीवी हैं, वो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक पक्ष को भी स्वीकार करते हैं। सामाजिक पक्ष के बिना बच्चे को शिक्षित करना मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से बालक को शिक्षित करने के लिए उनकी जन्मजात शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु समाज के सहयोग के बिना बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष का भी विकास उचित दिशा में नहीं हो सकता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यदि आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस या कुछ भी मैटर जो आपको नहीं समझ आता है, वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।